अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ बेटर माई हार्ट। हॉली सोनेट है ये सोनेट उस पोइम को कहते हैं जो 14 लाइंस पे कंसिस्ट करती है। तो इसकी समरी और एनालिसिस इस पोइम में इंशाल्लाह करते हैं। तो इससे पहले जो है इसकी टेक्स्ट जो है ना वो मैंने आपको नहीं करवाई, क्योंकि बाकी सारी पोइम्स की मैंने टेक्स्ट आपको करवाई थी। इसकी टेक्स्ट जो है वो मैं इसी लेक्चर में क्रिटिकल एनालिसिस के साथ ही आपको करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन डन्स हॉली सोनेट 14 बेटर माई हार्ट प्रेजेंट्स द स्पीकर पर्सनल क्राइसिस ऑफ फेथ। अब उसके अकीदे को लेके, उसके ईमान को लेके जो है ना वो थोड़ा सा कश्मकश में है, थोड़ा परेशान है। द स्पीकर थिंक्स हिज सोल इज़ कैप्चर्ड बाय द डेवल। स्पीकर कौन है? जॉन डन, जिन्होंने ये पोइम लिखी है। अब जॉन डन जो है ना वो थोड़ा परेशान है इस चीज़ को लेके। वो ये सोच रहे हैं कि उनकी रूह पे जो किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है। बट ही विशेज़ टू कम बैक टू द रिलीजियस पाथ, सो ही आस्क्स गॉड टू स्लैम इनटू हिज हार्ट एंड टेक होल्ड ऑफ इट। अब वो खुदा से जो है ना वो दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है ना मेरे दिल पे कब्ज़ा कर लें और मेरे दिल का जो सारा दारोमदार है, सारी जो उसकी सल्तनत है ना उस पर काबिज़ हो जाएं। द स्पीकर डेवलप्स अ नंबर ऑफ मेटाफर्स टू एम्फसाइज हाउ ही वांट्स टू ब्रेक हिज कनेक्शन विद सैटन एंड यूनाइट विद गॉड इंस्टीड। अब उस बात के को लेके वो काफ़ी मेटाफर्स को यूज़ करते हुए, काफ़ी मिसालें देते हुए जो है अपने दलाइल को साबित करता है कि वो कितना चाहता है कि उसका जो कनेक्शन है वो शैतान के साथ ख़त्म हो जाए और खुदा के साथ बन जाए। बेटर माई हार्ट होली सोनेट एक्सप्लेनेशन। अब जो है इसकी स्टैंजा वाइज करते हैं। पहले तो लाइन नंबर 1 और 2। ये जो है 14 लाइन्स की पोइम है। 1 और 2 में क्या कहता है? बेटर माई हार्ट 3% गॉड। 3% गॉड कौन है? 3% गॉड का मतलब होता है यानी जो क्रिश्चियन, ये असल में जॉन डन जो थे ना वो क्रिश्चियन थे। तो क्रिश्चियन का ये मानना होता है कि उनके जो है गॉड 3 है। तो वो 3 गॉड्स की जो है ये बात हो रही है, 3% गॉड। और बेटर का मतलब होता है हमला करना या अटैक करना या कब्जा करना। वो तो कह रहे हैं कि मेरे दिल पे कब्जा कर लो 3% गॉड फॉर यू एंड येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। और वो कहते हैं कि मेरे जो दिल पे दस्तक दो, इसको जो है ना चमका दो और इसकी मुरम्मत की जाए। द पोइम बिगिंस विद द स्पीकर डिमांड टू वर्ड गॉड। अब जो है पोइम के स्टार्ट में ही जॉन डन जो है खुदा से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गॉड द फादर द क्रिस्ट एंड द सन द होली गोस्ट मेक अप द 3% गॉड। ये तीनों लोग मिलके जो है 3% गॉड कहलाते हैं। द होली ट्रिनिटी में इनको कहा जाता है। ही रिक्वेस्ट द गॉड टू बेटर हिज हार्ट। वो खुदा से दरख्वास्त करता है कि उसके दिल पे हमला कर दे। द टर्म बेटर हेयर सुजेस्ट रिपीटेड ब्लोज। अब बार बार जो है वो ये लफ्ज़ जो है यूज़ करता है बेटर का। उसने टाइटल भी यही रखा है। द स्पीकर दस कमांड्स दैट ऑल 3% गॉड अटैक हिज हार्ट। अब वो तीनों खुदाओं से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके दिल पे हमला किया जाए। द लिरिकल वॉइस स्पीकर को ही कहते हैं, जॉन डन को ही कहते हैं। सेज डैट द गॉड हैज़ प्रीवियसली अटेम्प्टेड माई एफर्ट्स टू क्लींस हिज हार्ट। वो बताता है कि यानी खुदा ने पहले भी उसके दिल को साफ़ करने की जो थी एफर्ट की थी, कोशिश की थी। हैज़ नॉक ब्रीथ शाइन एंड ट्राई टू मेंड हिम। यानी खुदा ने उसके दिल पे दस्तक दी थी और उसको जो है चमकाने की, उसको साफ़ करने की कोशिश की थी, उसकी मुरम्मत की कोशिश की थी। गॉड्स एफर्ट टू प्योरीफाई हिज हार्ट इज़ कम्पेयर टू अ टिंकर्स। टिंकर कहते हैं जो कि धात के या तांबे के बर्तन की मुरम्मत करते हैं ना, उसको कहा जाता है। एफर्ट टू रिपेयर एन ओल्ड यूटेंसिल। अब जो उसकी एफर्ट है ना खुदा की, उसको जो है कंपेयर किया गया है किसके साथ? टिंकर की एफर्ट के साथ। मतलब जो जैसे कि कोई धात बनाने वाले बर्तन की मुरम्मत करता है ना, धातों वाले बर्तन की, लोहे की या सिल्वर के बर्तनों की मुरम्मत करने वाला उसकी मुरम्मत करता है, वो कहता है खुदा ने भी मेरे दिल की ऐसे ही मुरम्मत करना चाहिए थी। This series of verbs in line to reflect on various biblical characteristics. For instance, knock represents a polite request to open the door. मतलब knock का वर्ड यूज़ किया गया है कि यानी वो जो है उससे रिक्वेस्ट की गई थी कि यानी दरवाज़ा खोले, अपने दिल का दरवाज़ा खोले। दिस फॉलो द स्पिरिचुअल आइडिया डैट गॉड नॉक्स ऑन अ पर्सन डोर एंड ही और शी मस्ट लेट हिम इन। कि यानी ये इस आइडिया को इलेबोरेट कर रहा है कि यानी खुदा की तरफ से दस्तक जो है ना वो हर इंसान के दिल पे होती है। खुदा जो है हर बंदे को जो है अपने तरफ राग़िब करना चाहता है, लेकिन ये इंसान की अपनी विलिंग होती है। ये हर इंसान को चाहिए कि वो उसको अंदर आने का रास्ता दे। So the speaker does not want his deity to hesitate at the door but to slam into his heart. अब जो है ना, अब वो जो स्पीकर जो है वो ये चाह रहा है कि जो यानी जब गॉड उसके डोर पे नॉक करे तो वो उसे ना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बगैर हिचकिचाए डायरेक्ट अंदर आ जाए, उसके दिल पे जो है कब्ज़ा कर ले। लाइन नंबर 3 और 4 में कहता है डैट आई मे राइज एंड स्टैंड ओवर थ्रो मी एंड बेंड योर फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू। अब वो कह रहा है कि यानी जो है
मुझे जो है ना एक नया इंसान बना दिया जाए, मेरी तोड़ फोड़ करो, जो भी करो, मुझे जलाओ, जैसे मर्जी करके मुझे एक नया इंसान बना दो, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक द फर्स्ट टू लाइन्स हियर टू द स्पीकर आस्क द गॉड टू ट्रीट हिम वायलेंटली। अब फिर वो यहाँ पे भी खुदा को कहते हैं कि मुझसे सख्ती वाला जो रवैया रखा जाए। ही एक्सप्लेन्स डैट फॉर हिम राइज एंड स्टैंड, वो इसको बात की वजाहत करने के लिए राइज एंड स्टैंड के वर्ड यूज़ करता है। गॉड शुड ओवर थ्रो हिम, कहता है खुदा को उस पर काबिज हो जाना चाहिए। इट मीन्स इन क्रिश्चियनिटी वन मस्ट इंड्योर द ह्यूमन और वर्ल्डली लाइफ टू बी वर्थी ऑफ द आफ्टर लाइफ विद गॉड। अब क्रिश्चियनिटी में भी ये यही कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी दुनिया की जो ज़िंदगी है वो अच्छी होगी तो हमारी, क्योंकि आखिरत की जो ज़िंदगी है ना वो तो हमने हमेशा के लिए होगी। ये जो हमारी मटीरियलिज्म लाइफ है, ये जो वर्ल्डली लाइफ है, ये तो टेम्परेरी है। हमने हमेशा की जो ज़िंदगी है ना वो हमारी आखिरत वाली है। द स्पीकर वांट्स टू सफ़र बाय बीइंग बिटन डाउन हिज प्रेजेंट लाइफ। अब जो है स्पीकर ये चाहता है कि उसको जो भी सफरिंग का सामना करना पड़ना है, जो भी तकलीफात, जो भी सजाएं हैं ना, वो इसी दुनिया में भुगत ले। सो डैट ही विल बी डिजर्विंग द एवर लास्टिंग सल्वेशन, ताकि उसको मरने के बाद एवर लास्टिंग सल्वेशन, हमेशा की बख्शिश मिल जाए। डैट इज़ प्रॉमिस्ड आफ्टर दैट, जिसका जो मौत के बाद का वादा किया गया है। ही वॉन्ट्स गॉड टू मेक हिम अ न्यू पर्सन, वो खुदा से वादा करता है, वो ये चाहता है कि उसे एक नया इंसान बनाया जाए। बाय यूजिंग हिज पावर बेंड योर फोर्स, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए। बाय यूजिंग वर्ड्स ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू, ये सारे वर्ड जो वो यूज़ करता है वो इसलिए करता है कि मुझे तोड़ दो, मुझे जला दो, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे एक नया इंसान बनाओ। द स्पीकर कंपेयर द क्रूअल ट्रीटमेंट ही वांट्स टू रिसीव द वर्क ऑफ ब्लैक स्मिथ। अब जो है ब्लैक स्मिथ की यानी वो एक सनियार की तरह जो है वो ये चाहता है कि उसके साथ जैसा मर्जी सलूक किया जाए। जैसे उसकी ये ख्वाहिश है कि जैसे गोल्ड का वर्क करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जब सोने को पिघलाते हैं, उसको हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बीट करते हैं, तो वो जो सोना होता है ना मज़ीद खालिस हो जाता है। तो वो चाहता है कि मैं भी सोने की तरह खालिस बना दिया जाऊँ। ही विशेज़ डैट हिज सोल बी मेल्टेड डाउन, वो चाहता है कि उसकी रूह को पिघलाया जाए। क्लीन्स्ड ऑफ अनक्लीन थिंग्स, उसमें से जितनी भी गंदगी है वो दूर की जाए। एंड देन मेड अ फ्रेश, और फिर उसको एक नया ताज़ा इंसान बना दिया जाए। सी सोल इज़ प्रोबेबली डैमेज, वो उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी रूह है वो डैमेज हो चुकी है, उसको जो है काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। इन ऑर्डर टू टेक ऑल सिन आउट ऑफ इट मस्ट बी रिक्रिएटेड, वो कहता है कि मुझे एक नया इंसान बनाने के लिए मेरे सारे गुनाहों को ख़त्म करना होगा, सारे गुनाहों को इसमें से निकालना होगा, तब जाके मेरी रिक्रिएशन होगी। लाइन नंबर 5 और 6 में वो कहते हैं आई लाइक एन यूसर्प टाउन, यूसर्प टाउन कहते हैं जो कि जिस पे कब्जा किया गया हो। टू अनदर ड्यू लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। अब वो ये इसमें इन 2 लाइन्स में ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह पे जो है ना किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है और खुदा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उसके कब्जे से निकाला जाए। द स्पीकर हेयर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टाउन। अब इस इन लाइन्स में जो है वो खुद को एक टाउन के साथ कंपेयर करता है। इज़ कैप्चर्ड और ऑक्यूपाइड यूसर्प्ड बाय सम अनवेलकम फोर्स, कि उसे ऐसा लगता है कि किसी अनवेलकम फोर्स के ज़रिए, किसी शैतान के ज़रिए उस टाउन पे कब्जा कर लिया गया है। नाउ इट बिलोंग्स टू समवन एल्स टू अनदर ड्यू नॉट गॉड। अब उसे ऐसा लगता है कि ये खुदा का नहीं बल्कि किसी और के रास्ते पे चल रहा है, किसी और की मान रहा है। हिज ड्यूटी इज़ टू सर्व गॉड, उसका जो वो कहते हैं कि मेरी जो ड्यूटी है ना वो खुदा की खिदमत, खुदा का हुक्म मानना होना चाहिए। बट ही इज़ ऑक्यूपाइड बाय द डेवल, लेकिन उस पर तो शैतान ने कब्जा कर लिया, वो क्या करे। द स्पीकर ट्राइज हार्ड लेबर टू लेट द गॉड एंटर इन टू हिज सोल, वो जो है स्पीकर जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है कि गॉड जो है उसकी सोल में, उसकी रूह में दाखिल हो जाए। बट इट इज़ इन वेन अटैम्प्ट, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम है। द वर्ड ऑफ वो एक्सप्रेसिज द स्पीकर्स रेग्रेट डैट ही इज़ अनसक्सेसफुल टू लेट गॉड इन। अब जो है वो ओ का वर्ड उसने इन लाइनों में इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो अपने पछतावे को जाहिर कर रहा है कि वो जो है ना खुदा के को राज़ी करने में, खुदा के रास्ते पे चलने में नाकाम है। वो पछतावे के लिए ओ का वर्ड यूज़ कर रहा है। None has created a great metaphysical conceit by comparing one soul to a town that one can be occupied either by God और बाय द डेवल। इसमें जो है उसने यानी कंसीट्स के यूज़, कंसीट्स का मतलब कहते हैं खुद बिनी को। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो जॉन डन की पोइट्री जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है, जो कि इंसान की समझ से बहुत बाहर हो। तो उसमें इन लाइंस में वो खुद को ये कह रहा है कि यानी उस पर जो है उसकी जिस रूह पे या जिस कस्बे पे खुदा का कब्जा होना चाहिए था उस पर शैतान का कब्जा है। इफ़ वी गो बैक टू द प्रीवियस लाइन्स नाउ वी कैन सी डैट इवन दोज लाइन्स कैन बी कनेक्टेड टू दिस कंसीट। द स्पीकर आस्क्ड गॉड टू फोर्सफुली एंटर इनटू हिज हार्ट और सोल विच इज़ नाउ कैप्चर्ड बाय इवल फोर्सेस। अब जो है पिछले लाइन में भी वो ये कह रहा था कि मुझे एक नया इंसान बनाया जाए, मुझे शैतान से दूर किया जाए, मेरी मुरम्मत की जाए। और अब की लाइन्स में भी वो खुदा से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी रूह पे, उसके टाउन पे जो शैतान का कब्ज़ा है ना या बुरी फोर्स इवल फोर्सेस का कब्ज़ा है, उनसे इनको छुड़ा लिया जाए।
इसके बाद आ जाते हैं लाइन नंबर 7 एंड 8 पे। रीज़न योर विसरे इन माई in me should defend but is captive and proves weak or untrue. इन लाइन 8 द स्पीकर personifies द रीज़न। अब वो सही वजह बयान करेगा। personifies का मतलब होता है कि किसी गैर जानदार चीज़ को जानदार वाली खसूसियात देना। रीज़न इज़ लाइक द डिप्टी विजरी ऑफ गॉड गाइडिंग अस इन चूजिंग विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड। अब इन हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है फ्री विल का जो है राइट दिया है। अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है गुड पाथ और एक होता है रॉन्ग पाथ। अब हमारी अपनी फ्री विल होती है जिसको हम यूज़ करते हुए या तो नेकी के रास्ते पर चलते हैं या तो बुराई के रास्ते पर चलते हैं। गॉड गिव्स अस इनफ रीज़न टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड आवर सेल्व्स अगेंस्ट सैटन। अब खुदा ने हमें इतनी ताकत भी दी है कि हम अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो हम शैतान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, मतलब सही रास्ते पर चल सकते हैं। एंड टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन मतलब वो उसके शैतान का काम तो होता है उकसाना। अब ये तो हमारी अपनी फ्री विल होती है या हमारे अपनी विल पार होती है। अगर हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा ईमान पुख्ता हो तो हम उसके उकसाने में कभी भी ना आए। सो रीज़न शुड डिफेंड और सेल्फ, तो वो कहते हैं इसलिए रीज़न से जो है हमें खुद को डिफेंड करना चाहिए। हेल्पिंग अस चूज द राइट पाथ, और सीधे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। बट फॉर द स्पीकर सैटन और डेवल हैज़ ओवरटेकन हिम। लेकिन स्पीकर के साथ क्या हुआ है, जॉन डन के साथ क्या हुआ है कि उसने शैतान और जो शैतान का जो था ना वो उसके रास्ते पे जो है वो चल पड़ा है, गलत रास्ते पे चल पड़ा है। द रीज़न हैज़ फेल्ड, और उसकी जो अकल थी, जो उसकी समझ बूझ थी वो फेल हो गई। रीज़न का मतलब यहाँ पे समझ बूझ है। इट इज़ ये वर्ड नहीं आएगा। आगे लाइन 9 एंड 11 पे आ जाएँ, 9 से लेके 11 तक। येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन। येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन, बट एम betrothed unto your enemy. Divorce me, untie or break that knot again. अब इन लाइन्स में भी जो है वो पोइट ने यही कहा है कि मेरे साथ, यानी मेरी जितने भी बुराइयों के साथ मुंतखब हूँ या जो भी एनिमी ने, जिस बुरे दुश्मन ने मुझ पे कब्ज़ा किया हुआ है, मुझे उससे छुड़ा दिया जाए, मुझे उससे डाइवोर्स करवा दी जाए, मेरा उससे लिंक जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द गॉड। इन लाइन्स में स्पीकर जो है, जो जॉन डन है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है जो खुदा के लिए है। दिस इज़ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन वी हैव हैड सो फार। अब तक हमने जितनी भी लाइन्स पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब फॉरवर्ड लाइन है, मतलब सीधी सीधी उसने बात की है। उसने कहा कि येट डियरली आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वुड बी लव फेन सुजेस्ट डैट ही वुड लव्स गॉड टू बी लव। वो खुदा से इसलिए मोहब्बत करता है ताकि वो भी उससे मोहब्बत करे। एक्चुअली ही एंटिसिपेट्स लव इन रिटर्न, मतलब वो ये चाहता है कि वो खुदा से मोहब्बत करे और खुदा उससे मोहब्बत करे। बट द प्रॉब्लम इज़ डैट ही इज़ इंगेज्ड टू मैरी गॉड्स एनिमी सैटन। लेकिन वो मसला ये है कि उसकी जो इंगेजमेंट है, उसका जो ताल्लुक है ना वो खुदा के दुश्मन से शैतान के साथ बन चुका है। द वर्ड अगेन परहैप्स सुजेस्ट डैट द रेफरेंस टू द मूवमेंट इन जेनेसिस कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, when God expels Adam and Eve from the garden of Eden because they follow Satan's advice। ये लाइंस जो है ना, शायद अगेन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि ये उस वाक़ये की याद दिलवा रहे हैं कि जब खुदा ने जो था हज़रत आदम को मना किया था कि आप लोगों ने जो है वो एडम और ईव को मना किया था, आदम और अम्मा हवा को, कि आपने जो है वो कि एक फॉरबिडन ट्री है, एक ऐसा दरख्त है जिसका फल खाने से मना किया गया था कि उसका फल नहीं खाने, लेकिन शैतान के उकसाने पे उन्होंने वैसा कर लिया था। सो द गॉड विल हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सैटन एंड द स्पीकर एज ही डिड बिफोर विद एडम। इसलिए जो है वो जॉन डन जो है वो ये चाहते हैं कि उसका ताल्लुक जो है शैतान के साथ ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि वो भी आदम वाली गलती कर बैठे। लाइन नंबर 12 से 14 में कहते हैं, टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी फॉर आई, एक्सेप्ट योर एंथ्रेल मी, नेवर शेल बी फ्री, नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। रेविश का मतलब होता है भगा के ले जाना। तो इसमें भी यही वाला थीम जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं उसी को जो है थोड़ा इलेबोरेट किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग के साथ। द स्पीकर रिक्वेस्ट टू गॉड टू टेक हिम विद हिम। अब खुदा से जो है ना वो दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे अपने साथ ले जाओ। इन टू इम्प्रिजन मतलब कैद में, हिम सो डैट द डेविल कैन नॉट रीच हिम एनी मोर, ताकि शैतान जो है उस तक ना पहुँच सके और मुझे कैद कर लो। ही वॉन्ट्स टू यूनाइट विद द गॉड, मतलब वो खुदा के साथ जो है रहना चाहता है। अनलेस गॉड इन स्लेव्स इन थ्रेल हिम इन लव, ही शैल नेवर बी फ्री फ्राम द हैंड्स ऑफ सैटन। वो कहता है जब तक खुदा मुझसे जो है सच्ची मोहब्बत नहीं करेगा, मैं खुदा का महबूब बंदा नहीं बन जाता, मैं तब तक शैतान के हाथों से आज़ाद नहीं हो सकता। सिमिलरली ही विल नेवर बी प्योर चेस्ट का जो वर्ड यूज़ किया गया ना उसका मतलब प्योर होता है। अनलेस गॉड रेविशेस हिम, वो कहता है मैं तब तक पाकीज़ा नहीं हो सकता जब तक खुदा मुझे भगा के ना ले जाए। नाउ द टर्म रेविश कैन हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेविश का वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना
मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया गया। इट मे मीन सीज एंड कैरी ऑफ बाय फोर्स, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये ले सकते हैं कि यानी किसी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाना, और सेक्शुअली असॉल्ट जैसे यानी किसी को शादी के लिए भगा के ले जाते हैं ना, उस टाइप का जो रैविश, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया रैविश। तो वो खुदा से ये कह रहा है कि मुझे कहीं यहाँ से दूर ले जाओ। इन दिस फाइनल लाइन्स डन प्रेजेंट्स पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज करना। स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गॉड एंड सैटन एंड हाउ गॉड कैन फ्री फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस एंड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ डेवल। तो इन लाइन्स में जो है वो ये अपने गॉड के साथ रिलेशन को जो है मजबूत करना चाहता है, और सैटन के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है, और ये चाहता है कि खुदा उसको उसकी जो रूहानी दबाव है, रूहानी जो टेंशन है, उनसे आज़ाद कर दे और शैतान से भी दूर कर दे। बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये पोइम का पूरा नाम है, इज़ अ रिलीजियस पोइम ऑफ जॉन डन। तो ये हमने पूरी इसकी टेक्स्ट पढ़ ली है, तो हमें ये तो समझ आ गई है कि ये मजहबी पोइम है जॉन डन की। ही रोट 19 हॉली सोनेट्स इन टोटल। उन्होंने जो थी ना हॉली सोनेट्स, मतलब हॉली का मतलब जो मजहबी टाइप की होती हैं, और सोनेट्स का मतलब जो 14 लाइन्स की पोइम होती हैं, वो 19 लिखी थी। अमॉन्ग देम और प्रेजेंट पोइम सोनेट XIV वॉज रिटन आफ्टर 1610। XIV का मतलब 14, ये यानी 14वीं पोइम है जो कि 1610 में लिखी गई थी। बट इट वॉज पब्लिश 2 years आफ्टर डन्स डेथ, लेकिन ये जॉन डन की मौत के 2 साल बाद पब्लिश हुई थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द वेस्ट मोरलैंड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड लेटर इन डिवाइन मेडिटेशन 1633। तो यानी इसको पहले दूसरी बुक में पब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसको डिवाइन मेडिटेशन 1633 में पब्लिश किया गया था। ऑल्सो नोन एज हॉली सोनेट्स, इसको हॉली सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और डिवाइन सोनेट्स या फिर डिवाइन सोनेट्स भी इनको बुलाया जाता है। दी सोनेट्स आर इंटेंस एंड पर्सनल। ये जितने भी सोनेट्स हैं ना, जितनी भी इसकी पोइम्स हैं इस तरह की, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। एंड आई हैव फोर्स हैव अ फोर्स यूनिक इन दिस क्लास ऑफ लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी किसी भी सोनेट, किसी भी पोइट ने नहीं लिखे जैसा कि जॉन डन ने लिखी हैं। हियर इज़ द अनएडिटेड वर्जन ऑफ द सोनेट। तो ये जो इसकी पोइम की कलेक्शन है, सोनेट्स की कलेक्शन है ना, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई, जैसे उसने लिखी थी बिल्कुल वैसी ही हैं। इसके बाद इस पोइम का बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जॉन डन रोट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रिनाइसा पीरियड दैट सॉ अ फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब रिनाइसा पीरियड उस एज को कहा जाता है जब लोगों में बहुत ज़्यादा हवस थी वेल्थ को हासिल करने की, दौलत को हासिल करने की, नॉलेज को हासिल करने की, हर चीज़ के लिए जो थे ना वो मर मिटने को तैयार हो जाते थे। उस पीरियड को रिनाइसा पीरियड कहा जाता है। तो जॉन डन ने ये पोइम जब वो इंग्लैंड में लिखी थी, जब रिनाइसा पीरियड चल रहा था, और आर्ट और जो लिटरेचर थे वो बहुत जल्द नशनमा पा रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द पीपल इम्फेसाइज द एबिलिटीज़ एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन। उस वक्त में जो लोग थे वो जोर डालते थे इंसानों की काबिलियत पर, उनकी गहराई पे, उनकी समझ बूझ पे। प्लेसिंग ह्यूमन बींग्स एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रादर दैन गॉड। और वो इंसान की ताकत को जो थे वो बयान करना चाहते थे, और खुदा की जो पावर है और खुदा के बारे में जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। तो इसीलिए जॉन डन ने पोइम लिखी थी। ऑल्सो डन वाज वन ऑफ द फेमस मेटाफिजिकल पॉइंट। हम ये जानते हैं कि जॉन डन को मेटाफिजिकल पॉइंट भी कहा जाता है। ईच ऑफ द मेटाफिजिकल पॉइंट हैड देयर ओन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद रिलीजन। जितने भी मेटाफिजिकल पॉइंट होते हैं उनका रिलीजन के साथ एक बहुत ज़्यादा पेचीदा रिश्ता होता है। डन वाज बर्न टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। अब डन की जो पैदाइश थी वो एक कैथोलिक फैमिली मतलब क्रिश्चियन फैमिली में हुई थी। इन 1615 ही एंटर्ड द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च का मतलब होता है जो इंग्लिस्तानी चर्च होते हैं, इंग्लिस्तान से बिलोंग करते हैं। एंड इन 1621 ही बिकेम अ डीन ऑफ सेंट पॉल्स। अब जो थे वो उनको 1621 में सेंट पॉल का जो था वहाँ का एक जो अफसर बना दिया गया। ही वाज द फर्स्ट ग्रेट एंग्लिकन प्रीचर, यानी वो वहाँ के जो थे एंग्लिकन मतलब इंग्लिस्तानी चर्च में एक प्रीचर थे, तबलीग करने वाले थे। दीज सरमन्स और सोनेट्स रिटन आफ्टर 1610। और ये जो पोइम्स हैं, ये जो उसके सोनेट्स हैं जो जिसमें वो मज़हब के बारे में बात करता है, वो 1610 में लिखे गए थे। रिवील द स्ट्रगल इन हिज माइंड बिफोर टेकिंग ऑर्डर इन द एंग्लिकन चर्च। मतलब वो उसने ये पोइम्स इसलिए लिखी थी ताकि उसकी स्ट्रगल सामने आ सके जब उसने वो एंग्लिकन चर्च का जो था ओहदा संभालना था। इसके बाद इस पोइम की सेटिंग देखते हैं। हॉली सोनेट्स 14 हैज़ नो पर्टिकुलर सेटिंग। इसकी कोई खास सेटिंग तो नहीं है। इट कैन बी सेड टू हैव द टेकन प्लेस इन द स्पीकर माइंड, यानी ये पोइम के पोइट के माइंड में ये इसकी यानी सेटिंग थी। पोइट के माइंड में ये सारे आइडियाज़ आए थे। द पोइम इज़ द स्पीकर्स प्ली टू गॉड। इस पोइम में जो है वो पूरी पोइम में जो जॉन डन है वो खुदा से दरख्वास्त कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड गॉड। और खुदा का और उसकी अपनी रूह का जो इंसानी रूह का जो ताल्लुक होता है उसको बयान करता है। मेटाफर एंड पैराडॉक्सेस आर यूज थ्रू आउट द पोइम। बहुत से मेटाफर्स और पैराडॉक्सेस इस्तेमाल किए गए हैं
फॉर एग्जाम्पल द स्पीकर सोल इज़ कम्पेयर टू अ टाउन, मतलब जो स्पीकर की जो जॉन डन की जो रूह है उसका कंपैरिजन जो है एक कस्बे के साथ किया गया है, विच हैज़ बीन ओवरटेकन हिम बाय एनिमी फोर्सेज, जिस पे किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। दिस इज़ द मोस्ट प्लेस लाइक सिचुएशन इन द पोइम। तो ये जो है सिर्फ यही ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें यानी किसी जगह का नाम लिया गया है। रेस्ट ऑफ द पोइम टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स बॉडी, लेकिन बाकी जितनी भी पोइम है वो जॉन डन के जिस्म के बारे में बात करती है, विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन सोल, जो कि इंसानी रूह को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद पोइम का टाइटल देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ द सोनेट बेटर माई हार्ट 3% गॉड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सुजेस्ट द थीम विच इज़ पैशनेट एंड फोर्सफुल अपील टू द ऑलमाइटी टू टेक कंप्लीट पोजेशन ऑफ पोइट्स हार्ट। अब पोइम जो है ना बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये बहुत अहम पोइम है और इस पूरी पोइम में जो है हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो खुदा से जो है खुदा को अपनी पूरी मलकियत देना चाहता है। वो ये चाहता है कि खुदा उसकी पूरे दिल पे जो है काबिज हो जाए, हमला कर ले। द इंटेंसिटी ऑफ पोइट्स फीलिंग इज़ कन्वेड बाय द वर्ड बेटर, इस बात की शिद्दत का पता हमें तब पता चलता है जब उसने वर्ड बेटर यूज़ किया है। टू बेटर मीन्स टू स्ट्राइक रिपीटेडली, मतलब स्ट्राइक रिपीटेडली मतलब बार बार उसको जो है वो स्ट्राइक की जाए, उसको बीट किया जाए, उसको जो है उसको मारा जाए, उसको एक चीज़ के लिए फोर्स कर लिया जाए। टू बीट सिवरली, शिद्दत से मारना। द पोइट थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ हार्डन सिनर, अब पोइट जो है ना खुद को बहुत ज़्यादा गुनहगार समझता है। एंड दैट्स वाई ही परसिस्टेंटली प्रेयर्स टू क्रिश्चियन ट्रिनिटी, इसलिए वो तीन खुदाओं से जो है दुआ कर रहा है, गॉड द फादर एंड द गॉड सन द गॉड द होली स्पिरिट, टू प्योरीफाई हिम सो डैट ही कैन कम बैक टू गॉड अगेन, ताकि वो उसकी रूह को जो है पाक कर दे और दोबारा खुदा की तरफ रुजू कर ले। द पोइट ही रिप्रेजेंट्स द गॉड एज अ रेविशर, अब खुदा को जो है वो पोइट ने इस तरह कहा है कि वो एक रेविशर की तरह वो उसको भगा के ले जाए। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज़ द ओनली वन हु कैन पुश हिम अप ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि खुदा ही है जो उसको बुरे रास्ते से रॉन्ग पाथ से राइट पाथ की तरफ लेके जा सकता है। फॉर्म एंड लैंग्वेज देखते हैं पोइम की कैसी है। Dunn's Holy Sonnet 14 is written in Italian or Petrarchan sonnet from with a slight change in the rhyme scheme। इसमें जो है यानी 14 लाइन्स की ये पोइम है, इसको इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट यानी इटालियन और पेट्रार्चन स्टाइल पे जो है इसको लिखा गया था। इसमें माइनर से चेंजेस हैं राइम स्कीम में, इसकी मतलब हर स्टैंजा में जो राइम स्कीम है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। इन द क्लासिकल इटालियन द सोनेट देयर इज एन ऑक्टेव, ऑक्टेव कहते हैं मतलब यानी क्लासिकल सोनेट्स जो होता है ना वो 2 स्टैंजास पे कंसिस्ट करता है। 14 लाइन्स की पोइम होती है, एक स्टैंजा की 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और दूसरे स्टैंजा की 6 लाइन्स होती हैं उसको सेस्टेट कहा जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, फर्स्ट जो है 8 लाइन्स वो ऑक्टेव कहलाएंगी और लास्ट वाली 6 लाइन्स जो है वो सेस्टेट कहलाएंगी। द लैंग्वेज यूज बाय जॉन डन इन बेटर माई हार्ट इज़ हाईली ड्रामेटिक, अब उसने पोइम में जो ज़ुबान यूज़ की है वो बहुत ही जो है ऐसा लगता है कि यानी ये मंजर हमारे सामने चल रहा है, हमारे आंखों के सामने जो है ड्रामा चल रहा है। द पोइट प्लेज द विद लैंग्वेज इन 2 मेन वेज इन द पोएम बाय क्रिएटिंग अनयूजुअल मेटाफर्स बाय पैराडॉक्सेस विच क्रिएट एम्बिग्यूटी। अब पोइट ने जो है इस लैंग्वेज तो इसकी सिंपल थी लेकिन उसने 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मेटाफर्स का मतलब बहुत सी चीज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है, एंड पैराडॉक्सेस और कुछ चीज़ों की तारीफ की है और जो कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं पोइम में। अब मीटर एंड राइम की बात कर लेते हैं। जॉन डन इज़ नोन फॉर नॉट फॉलोइंग एनी रिजिड पैटर्न फॉर राइम और मीटर इन हिज पोइट्री। अब जॉन डन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी पोइट्री में कोई खास राइम स्कीम को फॉलो नहीं करते, मतलब जैसी भी वो लिख रहे होते हैं ना वो जो उनके माइंड में आता है ऐसे लिख देते हैं, कोई खास उनकी पोइट्री में राइम स्कीम नहीं होती, मतलब एंड वाले वर्ड सेम साउंड नहीं दे रहे होते। हॉली सोनेट 14 थो रिटन इन द पेट्रार्चन सोनेट फॉर्म डज नॉट फॉलो इट्स राइम स्कीम स्ट्रिक्टली, तो इस पोइम में भी जो है राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया। बेटर माई हार्ट यूजेज द राइम स्कीम ऑफ ए यानी उसकी फर्स्ट 4 लाइन्स की जो राइम स्कीम है ना, फर्स्ट और फोर्थ वाली लाइन के एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं, सेकंड और थर्ड के जो है एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं। फिर इसके बाद है ए मतलब 5th और 8th लाइन के जो एंड वाले वर्ड है ना ए वो सेम साउंड देते हैं, और 6th और 7th लाइन के जो एंड वाले वर्ड हैं वो सेम साउंड देते हैं। इसी तरह से सी डी डी तो इसी तरह से यानी जो सेम लिखे होते हैं ना वर्ड सी लिखा हुआ है तो वो उन दोनों लाइंस के जो वर्ड हैं वो सेम साउंड देंगे, और जहाँ पे डी है उन सब लाइंस के एंड वाले वर्ड की जो साउंड होगी वो सेम होगी। इसके बाद नॉट एवली डॉन हैज़ यूज इंटरनल राइम, उसने लाइंस के अंदर भी कुछ लाइन वो राइम्स यूज़ किए हैं। इन लाइन 4 उसने कहा है ब्रेक एंड मेक दोनों के सेम साउंड है, एंड अगेन इन लाइन 11 एंड 12 ब्रेक एंड टेक, फिर 11वीं और 12वीं लाइन में उसने कहा है ब्रेक एंड टेक, वो भी सेम साउंड दे रहे हैं। सम सब्टल इंस्टेंसेस आर इन लाइन 6 ओ एंड नो, अब ओ एंड नो की भी साउंड सेम है, एंड इन लाइन 5-6 टू यू एंड यू, तो इनकी भी साउंड सेम है। देयर इज अ स्लैंट राइम इन लाइन 3 स्टैंड एंड बेंड, तो इनकी भी राइम स्कीम जो है वो एक जैसी है।
अब कंक्लूजन कर लेते हैं, पहले थीम पे आ जाते हैं। बेटर माई हार्ट ओली सोनेट 14 थीम्स क्या हैं इसमें? क्राइसिस ऑफ रिलीजियस फेथ के पोइट जो है वो उसको अपने ईमान पे जो है वो शक हो गया, अपने ईमान के साथ जो है अपने ईमान की जंग लड़ रहा है अपने अंदर। द मेन कंसर्न ऑफ डॉल्फिन होली सोनेट वाज हैज़ बीन अ पर्सनल क्राइसिस ऑफ फेथ, ये उसके ईमान का क्राइसिस था। अ रिलीजियस डाउट, अ सोल सर्चिंग कि मतलब वो मजहबी तौर पे जो था वो शक में आ गया था, अपनी रूह को तलाश कर रहा था। द स्पीकर बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी अ हार्ड एंड सिनर, अब जॉन डन को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुनहगार है। इट इज़ एज इफ़ हिज सोल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द गॉड्स एनिमी और सैटन, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी रूह पे किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है। बट ही वांट्स टू रिटर्न टू द रिलीजियस पाथ, लेकिन उसे वो ये मज़हब की तरफ वापस आना चाहता है। सो ही प्लीड्स टू गॉड टू फोर्सफुली एंटर हिज हार्ट, तो इसलिए वो खुदा से दरख्वास्त करता है कि वो ज़बरदस्ती उसके दिल में दाखिल हो जाए एंड रेस्क्यू हिम फ्राम द हैंड्स ऑफ सैटन, और उसको शैतान से बचा ले। एक्चुअली जॉन डन वाज बर्न टू आर रोमन कैथोलिक फैमिली, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी जो पैदाइश थी वो क्रिश्चियन फैमिली में हुई थी। 1615 ही एंटर्ड द एंग्लिकन चर्च, और 1615 में उन्हें वो एंग्लिकन चर्च में दाखिल हुए थे। ही सम सरमन्स इन द होली सोनेट्स रिवील द स्ट्रगल इन हिज माइंड बिफोर टेकिंग ऑर्डर इन द एंग्लिकन चर्च, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो इंग्लिस्तानी चर्च में जब वो ओहदा संभालने से पहले ये उन्होंने स्ट्रगल की थी ये होली सोनेट पोइम लिख के, कि ताकि वो अपनी बात को साबित कर सकें कि वो कितने हैं, अपने ईमान में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फेथ एज अ इरोटिक लव done in his holy sonnet 14 shows religious faith as a erotic love, अब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है खुदा के साथ। he expresses his passionate love for God and also asks God to love him in order to stay close to him, अब वो जो है अपने जज्बात का इजहार करता है कि उसे खुदा से कितनी मोहब्बत है, और ये भी दुआ करता है कि खुदा भी उससे उतनी मोहब्बत करे ताकि वो शैतान से दूर रह सके। बट दिस लव इज़ फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल, और ये इसकी जो मोहब्बत है वो फिजिकल भी है और रूहानी भी है, जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। द स्पीकर बिलीव्स दैट ही कैन बी फ्री फ्रॉम सिंस ओनली if the God takes him as prisoner and ravishes him, उसे ऐसा लगता है कि वो अपने गुनाहों से आज़ाद, गुनाहों से पाक तभी हो सकता है अगर खुदा उसको भगा के जो है कैद करके कहीं ले जाए, दूर ले जाए। अब इसमें सिंबल्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं? सिंबल्स कहते हैं कि यानी वो वर्ड जो हैं आपकी पोइट्री में, आपकी पोइम में वैसे उन सिंपल यानी उनको लिखा कुछ और चीज़ के लिए गया हो, लेकिन उनका मीनिंग कोई और निकल रहा हो। तो जैसे रेड हम कहते हैं ना, वो रेड कलर जो है वैसे तो हमें पता है कि वो सुर्ख रंग को कहा जाता है, लाल रंग को कहा जाता है, लेकिन रेड कलर जो है वो ख़तरे की निशानी होता है, तो वो ख़तरे को सिंबलाइज़ करता है, डेंजर को सिंबलाइज़ करता है। तो इसी तरह से सिंबलिज्म का यूज़ किया गया इस पोएम में। द हार्ट इन द होली सोनेट 14 रिप्रेजेंट्स वंस इनर सोल, तो इसमें जो है वो पोइट की अंदरूनी जो रूह है उसको, उसके लिए हार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्पीकर रिक्वेस्ट टू गॉड टू एंटर इन टू हिज हार्ट, अब जो है स्पीकर खुदा से दरख्वास्त करता है कि उसके दिल में जो है दाखिल हो जाए, विच इज़ टेकन ओवर बाय द सैटन, जिस पे शैतान का कब्जा है, गॉड्स एनिमी खुदा के दुश्मन का। ही वांट्स टू बी रेस्क्यूड बाय द गॉड, वो खुदा की मुहाफिज से जो है हिफाजत चाहता है। दस द पोइट इंडिकेट्स अ मॉरल करप्शन, हिज सोल नीड्स प्योरिफिकेशन, फिर इसलिए वो अपने गुनाहों का जो है अजाला करना। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू सम अप वी कैन कंक्लूड एट ऑल्सो द पोइम सोलम ट्यून, सोलम कहते हैं मजहबी को, रिलीजियस को, कि ये हमें ये तो पता चल गया कि पोइम की जो टून थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, मजहबी थी। कैप्चर्स डॉन सॉरो, और इसमें उसने अपने दुख को बयान किया है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस हिज फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड, और अपने ईमान को और अपने खुदा पे जो यकीन है उसको बयान करता है। द पोइट का सेंटर्स ऑन हिज डायर सिचुएशन अलॉन्ग विद द होप ही सीक्स फ्रॉम गॉड, और पोइट जो है अपनी शिद्दत को बयान करता है, अपनी सिचुएशन को बयान करता है कि वो कितना गुनाहगार है, कैसे शैतान की बातों में आया हुआ है और खुदा की पनाह चाहता है। इन दिस पोइम डन यूजेस रिलीजियस थीम्स, यूनिक पोइटिक डिवाइसेस एंड क्रिएटिव इमेजरी टू टच एंड इनलाइटन द रीडर्स हार्ट, तो इसलिए इस पोइम में उसने बहुत से थीम्स यूज़ किए हैं, बहुत सी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है ताकि रीडर्स के हार्ट तक जो है, रीडर्स के दिल तक जो है पोइम पहुंच सके, उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और उनका जो है इससे इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी लूज़ ना हो। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।